कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, आपकी जोसा 2023 की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो फाइनली आप इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने वाले हैं। आप इंजीनियर बनने की तरफ एक स्टेप अपना उठा चुके हैं और 4 साल बाद में आपके हाथ में हो जाएगी बीटेक की डिग्री। आप एक बीटेक इंजीनियर हो जाएंगे। अब बीटेक इंजीनियर होंगे या बीटेक डिग्री होल्डर होगा, ये तो आपके ऊपर ही खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हमारी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ तो प्राइवेट हैं, मैक्सिमम कॉलेज जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो भी प्राइवेट हैं। केवल आईआईटी और एनआईटी को छोड़ दो आप, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के जो कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, उनको छोड़ दो। उनको मान लेते हैं कि उनके अंदर भी पढ़ाई अच्छी खासी हो जाती है, क्योंकि उनको तो सैलरी अच्छी खासी मिलती है। तो इन सब को छोड़ करके मोस्ट ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, उनके अंदर जो स्टूडेंट एडमिशन लेने वाले हैं तो उनका क्या हाल होने वाला है ये उनको खुद को पता लग जाएगा 4 साल के अंदर। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो हमारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस तो है आउटडेटेड, वो इंडस्ट्री की डिमांड के अकॉर्डिंग तो अप टू डेट हुआ नहीं है। दूसरा, और जो सिलेबस है उसको भी जो पढ़ाने वाले जो हमारे टीचर्स होते हैं वो उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं होती हैं कि आपको इंजीनियरिंग एक प्रॉपर इंजीनियर की तरह तैयार कर सके। उसमें गलती टीचर्स की भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं कि इतने स्टूडेंट्स के ऊपर इतने टीचर होने चाहिए, 15 स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर होना चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स कहते हैं। लेकिन हमारे जो इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जो बैच होता है उसके अंदर 70-70 का बैच बन जाते हैं, और उसके अंदर आप रेशो जब निकालोगे ना टीचर का, तो 70-80 के अकॉर्डिंग एक टीचर निकल के आएगा आपके सामने। तो जहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि 15 स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर होना चाहिए, उसके जगह पे आपके कॉलेज के अंदर 70-80 लोगों के ऊपर एक टीचर होगा। तो आप उम्मीद नहीं कर सकते 70-80 लोगों पे वो ध्यान दे। अगर कोई अच्छा टीचर हुआ तो वो ध्यान देने की कोशिश करता है, तो 10-15 बच्चों को वो अच्छे तरीके से रेडी करता है, जो कि क्रीम लेवल के होते हैं। बाकी सब बीएड का हिस्सा हो जाते हैं। किस बीएड का? हर साल इंडिया के अंदर लगभग 15 लाख इंजीनियर तैयार होते हैं। हर साल 15 लाख नए इंजीनियर बनते हैं, और उन 15 लाख में से कितने लोगों को जॉब मिलती है? लगभग 2.5 से 3 लाख। 2.5 से 3 लाख लोग इंजीनियरिंग की जॉब करते हैं। बाकी सब लोग नॉन टेक्निकल जॉब करते हैं। नॉन टेक्निकल का मतलब क्या है कि इंजीनियरिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर वो इंजीनियरिंग नहीं करते तो भी वो जॉब कर सकते थे। जो बीएससी का स्टूडेंट कर सकता है, बीए का स्टूडेंट कर सकता है, वो एक बीटेक वाला भी वही जॉब करता है। रीजन? क्योंकि वो इंजीनियर नहीं होता, उसके पास केवल बीटेक की डिग्री होती है। इसका कारण क्या है? इसका जिम्मेदार कौन है? हम जिम्मेदार देखिए गवर्नमेंट को दे सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट इन सबको रेगुलराइज नहीं करती। यूनिवर्सिटी को दे सकते हैं, कॉलेज को दे सकते हैं, भाई इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, प्रोफेसर को लगा दिया, तो क्या होगा? अल्टीमेटली फ्यूचर तो आपका खुद का खराब हो गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको करना क्या होगा? इस चीज़ के लिए आपको बचने के लिए सबसे पहली बात तो टेक वीडियोपीडिया को सब्सक्राइब कर दीजिए। न केवल टेक वीडियोपीडिया, बल्कि आप जिस स्ट्रीम के अंदर एडमिशन लेने वाले हैं उससे रिलेटेड जो अच्छे तरीके चैनल्स हैं जिनके ऊपर बेसिक लेवल से आपको एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाता है, जो कि इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स होते हैं, जो दिन में तो अपने ऑफिस में जाते हैं और रात को अपना फ्री टाइम में पार्ट टाइम निकाल करके आप लोगों की हेल्प के लिए इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि इंडस्ट्री के अंदर डिमांड क्या चल रही है, इंडस्ट्री के अंदर काम किस तरीके से हो रहा है। वो आपको अवेयर करते हैं इन सब चीज़ों से। ठीक है। अब बात आती है कि भाई हम हमारे प्रोफेसर्स हमको इतना रेडी क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि देखिए, हमसे मोटी फीस तो ले लेते हैं हमारे कॉलेज, लेकिन टीचर्स की सैलरी होती है बहुत कम। प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो टॉप के प्राइवेट कॉलेज है ना, उनके अंदर मैक्सिमम सैलरी टीचर्स की होती है 50,000 40,000 के आसपास, उससे ज़्यादा वो नहीं देते। तो अब जबकि एक इंडस्ट्री के अंदर एक इंजीनियर की सैलरी देखेंगे तो अब 1-2 लाख के आसपास होती है उसी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि इंडस्ट्री लेवल के आप लोगों को तैयार करें इंजीनियर्स, एक इस लेवल का आदमी। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर की जॉब भी वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडस्ट्रीज ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। वो भी इसी कैंपेन का शिकार हो गया था कि हाँ, उसने भी एडमिशन ले लिया और वो तैयार नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली क्या करा? चलो इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर पढ़ाना बहुत आसान है, तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। तो टीचर की भी गलती नहीं है, क्योंकि वो उसको भी इसी तरीके से रेडी करा गया है। हम बात करते हैं स्पेशली कंप्यूटर साइंस की। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की इच्छा होती है कि हम कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन ले लें। क्यों? क्योंकि जब वो टीवी पे देखते हैं, मूवीज़ के अंदर देखते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी का अकॉर्डिंग कि हैकर्स इतना अच्छा काम करे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही, चैट जीपीटी, बॉट जैसे एप्लीकेशन बन रही है, तो हमें भी उनका जैसा हिस्सा बनना है। तो उनका हिस्सा बनना है तो उसके लिए आपको मेहनत फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने से पहले से शुरुआत करनी पड़ती है, और अगले 4 साल तक पूरी तरीके से मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि कॉलेज के अंदर हो सकता है जो प्रोफेसर आपको पढ़ाएं उनको कंप्यूटर साइंस के वो टीचर्स हैं, बीटेक एमटेक कर चुके हैं, लेकिन उनको कोडिंग की सी भी नहीं आती होगी, प्रोग्रामिंग की पी भी नहीं आती। उनके पास में केवल उनका सिलेबस है रटा रटाया, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपको पढ़ा देंगे। जो प्रोग्राम्स बने हैं उन्हीं को आपके सामने सोल्व करवा देंगे, उनका काम खत्म हो जाता है। थ्योरी पेपर आपने क्लियर कर लिया, प्रैक्टिकल पेपर आपने क्लियर कर दिया। इसके लिए जिम्मेदारी कौन है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हर कॉलेज में होना चाहिए, जहाँ पे कि टीचर्स को रिसर्च के लिए बच्चों को इंस्पायर करना चाहिए। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पे हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेज के अंदर एक खाली कमरा होता है जिसके अंदर कुछ नहीं होता, बैठ करके बातचीत कर लो और आ जाओ बस।
बकवास करो, काम खत्म। क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगता है पैसा, वो लगता है टाइम। हमारा सिलेबस इतना होता है कि 8 साल के अंदर, मतलब 8 सेमेस्टर के अंदर हमें 48 पेपर्स को क्लियर करना पड़ता है। वो करीबन 12-13 हमारी लैब्स होती हैं, उनको क्लियर करना पड़ता है। तो बच्चा उन्हीं पेपर्स को पढ़ता हुआ रह जाता है, डीप स्टडी करने का तो उसको मौका ही नहीं मिलता। जो थोड़ा बहुत मौका मिलता है वो अपना मौज मस्ती में निकाल देता है। तो इसी तरीके आपको अगर इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस तरह के टेक्निकल चैनल्स को रिकमेंडेड हैं जिनके ऊपर कि आपको बेसिक से स्टार्ट करा जाता है और पूरा एडवांस तक पढ़ाया जाता है स्टेप बाय स्टेप, उन्हीं चैनल्स को सब्सक्राइब करें। अदरवाइज कुछ बीच में से कुछ कंसेप्ट को पढ़ा करके आप देखो कि बहुत सारे सब्सक्राइबर होते हैं, लेकिन वो कंसेप्ट के नाम पे उनके ऊपर कुछ नहीं होता, कुछ वीडियोस पढ़ा देते हैं और काम खत्म हो जाता है उनका। क्योंकि उनका काम इसी तरह का है, क्योंकि वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास जितना टाइम मिला उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आपको बना दिया। तो उस तरह के चैनल्स के ऊपर अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग उन चैनल्स को रिकमेंडेड है कि उनको पढ़ाई जरूर करो। और देखिए सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है कि जब फर्स्ट ईयर के अंदर आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के नाम पे आपको सी लैंग्वेज को इंट्रोडक्शन हर किसी को लेना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के अंदर एडमिशन लो। जब तक सी का पेपर आप क्लियर नहीं करोगे तब तक आपकी इंजीनियरिंग तो पूरी हो ही नहीं सकती। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, चाहे किसी के भी हो, आपको सी का पेपर तो क्लियर करना ही होता है। क्यों? क्योंकि सी इज़ द बेसिस ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप सीधा सिंपल ये मान सकते हो कि आपको सी आनी चाहिए अगर आप इंजीनियर हो तो, किसी भी स्ट्रीम का इंजीनियर हो, क्योंकि वो आपको इंजीनियर बनना कैसे है वो सिखा देती है। और हमने हमारे चैनल के ऊपर सी लैंग्वेज के ऊपर बेसिक से स्टार्ट कर रखा है और एंड तक हम लेके जा रहे हैं। रिसेंटली हमने चैनल शुरू करा है। हमने भी जब देखा कि रिसेंटली हमने विजिट करा था 10-15 कॉलेजेस के अंदर, तो हर बच्चा ये कहता था सी लैंग्वेज के अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रोफेसर समझाते हैं समझ में नहीं आता, जबकि सी लैंग्वेज को बहुत ईजी तरीके से समझा जा सकता है, जिसको कि हमने हमारे चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करा है। उसके अंदर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, उनको और ईजी तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और 4 साल बाद बीटेक की डिग्री होल्डर ना बने, एक इंजीनियर बन के निकलना है तो आज से मेहनत करना शुरू कर दें। ओके, थैंक यू।